कैसे हैं बच्चों। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाएं के तहत भूकंप अथवा अर्थक्वेक पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, वैसी प्राकृतिक घटनाएं जिनका जनजीवन पर काफ़ी विनाशकारी प्रभाव पड़ता हो, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। ये प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति प्रदत्त होती है, जो काफ़ी विनाशकारी होती है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक होती है, बेहद प्रभावकारी होती है और यह मानवीय नियंत्रण से परे होती है, अर्थात यह मानव के नियंत्रण में नहीं होती है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि। अब हम लोग पहले भूकंप क्या है इसके बारे में पढ़ें। तो भूगर्भीय संरचनाओं अथवा पृथ्वी के अंदर की संरचनाओं के वजह से धरती में जो कंपन होती है उसे भूकंप कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की अंदर की रचना अर्थात पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बना है, जो दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रही है। दुर्बल मंडल में पैदा हुई संवहन धारा से प्लेटों में गति आती है। प्लेटों की सीमांत क्षेत्र में भूकंप की संभावना ज़्यादा होती है। भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भारत को भूकंपीय दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। अत्यधिक संवेदनशील वाला क्षेत्र, ज़्यादा संवेदनशील वाला क्षेत्र तथा मध्यम संवेदनशील और ज़्यादा विनाशकारी नहीं अर्थात न्यूनतम संवेदनशील वाला क्षेत्र। अत्यधिक संवेदनशील वाले क्षेत्र के अंतर्गत विशेषकर कश्मीर वैली, कांगड़ा, उत्तराखंड, उत्तर पूर्व बिहार, अंडमान और गुजरात का कच्छ क्षेत्र आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरा हिमालय जोन अत्यधिक संवेदनशील और ज़्यादा संवेदनशील वाले क्षेत्रों में आता है। शेष हिमालय, विशाल मैदान का उत्तरी भाग, हिमालय के नज़दीक कई भ्रंश भी मौजूद है। भूकंप की मध्य महाद्वीप पेटी भारत के उत्तर से होकर गुजरती है, जिसके कारण भारत का बृहत क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाता है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत को भूकंप की आशंका की दृष्टि से 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा कुल्लू घाटी, उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी, उत्तर पूर्व बिहार का पूर्णिया, दरभंगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा कच्छ जोन। हिमालय का शेष भाग ज़्यादा संवेदनशील वाले क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का प्रमुख कारण यह है कि यह क्षेत्र प्लेटों का सीमांत क्षेत्र है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अर्थात भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी यंत्र के माध्यम से नापा जाता है। इसके 3 प्रमुख स्केल हैं: रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल तथा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इससे माल जाल की क्षति काफ़ी होती है। इससे निपटने के लिए अर्थात भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए इसके प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए कार्य आवश्यक है। जैसे भूकंप का भविष्यवाणी, संस्थागत प्रयास होना चाहिए, जन जागरूकता फैलाना चाहिए। भूकंप की आशंका के आधार पर क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन और